आज के चैंपियन, एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, विशेषकर हरियाणा के उन सभी खिलाड़ियों को उजागर करने की जो अपने गांव, अपने क्षेत्र और भारत को ऊपर उठा रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आज भी लाइव हो रहा है। दिन है सोमवार का, तारीख है 5 जनवरी 2026, 1:31 हो चुके हैं और मैं हूं साक्षी। आज हमारे साथ हैं स्वर्णदीप सिंह जी। तो स्वर्णदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच साक्षी जी, मुझे आप अपने इस चैनल पे आने का, अपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को बता दूं कि स्वर्णदीप सिंह ढोडी जी को हमने पहले भी इस प्रोग्राम में जोड़ा है, पहले भी काफ़ी सारी हमने बातें की थी और आज हमने जो इन्हें जोड़ा है उसकी भी एक खास वजह है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनका इंट्रोडक्शन कि लास्ट टाइम जब ये आए थे तो इन्होंने क्या क्या बताया था। तो आज के चैंपियन में हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कहानी उम्र से नहीं बल्कि हौसले से लिखी गई है। पिछली बार जब हमने ये कार्यक्रम किया था इनके साथ में, तब ये बता रहे थे कि 45+ वर्ग में ये खेल रहे हैं और आज भी उसी जज्बे से कोर्ट पर उतरते हैं। इन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही टेनिस रैकेट थामा था और वो भी हरिनगर स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहां से शुरू हुआ इनका एक ऐसा सफर जो कि आज इंटरनेशनल पहचान बन चुका है। इस पूरी यात्रा में इनके पिता का साथ, समर्थन और विश्वास हमेशा इनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। काफ़ी उपलब्धियां इन्होंने ली हैं और आज ये जो हमारे साथ खिलाड़ी आ रखे हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि ITF मास्टर टूर यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले के नाम पर इनका नाम शामिल हुआ है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब यहाँ मैंने एक जो वर्ड बोला ITF मास्टर टूर, तो थोड़ा मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि आपकी समझ और अच्छे से बैठ पाए। ITF ये टेनिस की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है। जैसे हमारे देश में खेलों के लिए अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, वैसे ही ITF पूरी दुनिया में टेनिस के मुकाबलों के लिए नियम बनाती है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाती है। ITF के टूर्नामेंट में खेलना ऐसा है जैसे कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ में हम एक मंच में खेल रहे हों। बाकी तो हमें सर ही बताएंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच मैम। और हम अपनी बातों को कुछ यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों कि स्वर्णदीप सिंह जी ने भारत का 3 बार प्रतिनिधित्व किया है। तो 3 बार भारत को रिप्रेजेंट किया है स्वर्णदीप जी ने। अब वो कौन कौन से देश में, कहाँ कहाँ, यही हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा दर्शकों का ज्ञानवर्धन कर देता हूँ इस जी बारे में। तो हमारा जो ITF है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे टेनिस की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको संचालित करता है। और इसमें एक ITF मास्टर्स एक अलग कैटेगरी है जो 30+, 35+ और ये 70 साल तक के लोग भी इसमें प्लेयर्स खेलते हैं जी। इसके अलावा ITF जूनियर्स होता है जिसमें हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं। और ITF एक व्हीलचेयर भी ऑर्गेनाइज करती है जो कि व्हीलचेयर टूर्नामेंट हमारे इसमें होता है जी। और ITF मेंस और वुमेन्स तो ओपन होता है। तो सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए ITF वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जी। और जहाँ तक इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो मुझे इसका सौभाग्य 3 बार प्राप्त हुआ। 2021 में क्रोएशिया में मैं गया और 2022 में पोर्टुगल और 2024 में जापान टोक्यो जी। तो 3 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और इसमें जो हमारा जापान में था, मैंने अपना एक चाइनीज़ प्लेयर को सिंगल्स के मैच में लाया जी। उससे हमारे भारत को जो है, हमारी टीम को जो है एक क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंचने का मौका मिला। और वो हमारी अब तक की 45+ टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है जी। तो इस तरह का अभी तक सफ़र कंटिन्यू है। हाँ, और उम्मीद है कि ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा भी। तो दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और अगर आप भी स्वर्णदीप जी से कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा अभी हमने जाना कि भारत को इन्होंने 3 बार दर्शाया है विश्व पटल में। उम्मीद है कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप जरूर कॉल करेंगे और स्वर्णदीप जी से कुछ जानना है आपको तो आप जरूर जानने के लिए कॉल करेंगे। नंबर रहेगा 8800475080 यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर और आज के चैंपियन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैं हूं साक्षी और स्वर्णदीप जी से हम बातें कर रहे हैं। और रिपीट मत समझिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि स्वर्णदीप जी को तो आपने पहले भी सुना है, तो हम एक बार फिर उनको लेकर आए हैं ऐसी प्रोग्राम में।
अब जैसे कि सर ने काफ़ी कुछ बताया ITF के बारे में और मास्टर टूर के बारे में, तो ITF मास्टर टूर में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी में आपका नाम शामिल हुआ है। जब आपने पहली बार ये सुना तो आपको मतलब कब पता चला कि हाँ आपका शामिल हो चुका है नाम, और आपके मन में आपका पल वो कैसा रहा? बहुत ही गौरवान्वित मेरा पल था। हाँ। एक्चुअली मैं तो अपना एक मैचेस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। और ये एक 22 तारीख दिसंबर को ITF की वेबसाइट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि वर्ल्ड वाइड सीनियर्स कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स वन बाय एनी मैन का जो खिताब है वो इंडिया के स्वर्णदीप सिंह ढोडी को हासिल हुआ है। उसमें खास वर्ड था इंडिया के। हाँ। तो जब वो ये सुना कि हाँ भाई मैं एक माध्यम बनाऊँ, अपना भारत के जो अपना ये प्यारा सा देश है उसका नाम एक ITF की लिस्ट में किसी रिकॉर्डिंग के लिस्ट में सबसे ऊपर आया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर पहले तो सिंक ही नहीं हुआ हाँ। ये मेरे माध्यम से हुआ ये मैंने कर दिया क्या, ये हो गया है क्या, ऐसा भी कोई रिकॉर्ड होता है क्या? हाँ। तो जब वो रिकॉर्ड बन गया तो क्योंकि हम कभी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता है, कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि कोई रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा। मेरा तो अपना शौक था, एक पैशन है टेनिस खेलने का, वो मैं खेलता गया, टूर्नामेंट्स खेलता था। और जहाँ से मेरे कोच साहब है विनोद सर, उनकी गाइडेंस में जो मेरा गेम इम्प्रूव हुआ उससे जो मैं टूर्नामेंट्स जीत रहा हूँ, तो मेरा ध्यान तो उसी तरफ था कि मुझे टूर्नामेंट्स खेलना है और मुझे टूर्नामेंट्स जीतने हैं। अच्छा। पीछे से ITF इस चीज़ की कोई रिकॉर्ड बन रहा है, कोई मुझे दूर दूर तक उसका आंकलन नहीं था। और लेकिन जब ये हुआ तो 1-2 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, तो कि मेरा नाम आया। तो उसके बाद हाँ भाई, लेकिन गर्व ज़्यादा महसूस हुआ कि मेरी वजह से या मुझे एक सौभाग्य मिला है कि भारत देश का नाम एक रिकॉर्ड में स्थापित हो गया है। तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई थी? बस उसके बाद तो मैम लाइनें लग गई, मतलब कि बहुत सारे मैसेजेस थे। हाँ। तो बधाई तो बहुत आई, नो डाउट। ये अपने हमारे यहाँ सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो इतना मुझे मैसेजेस आए, और सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी भी आगे के अच्छा खेलने के लिए भी मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इस चीज़ का। तो एक खिलाड़ी के लिए या मैं कहूँ किसी के लिए भी जब ये होता है कि मैं अपने पूरे देश को दिखा रहा हूँ और मेरे नाम के जस्ट बगल में या मेरे नाम से पहले मेरे देश का नाम आया है, तो मैंने सिर्फ अपना नहीं अपने देश का भी नाम रोशन किया है, तो ये फीलिंग भी बहुत अच्छी होती होगी सर। मेन तो यही है। हाँ। क्योंकि खेलते तो बहुत सारे हैं, कई लोग जैसे कई लोग अमीर भी होते हैं, बट व्हाट यू गिव बैक टू द सोसाइटी। और उसमें अब भारत के नाम, मतलब अपना देश का नाम जुड़ जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जी। तो जब आपके अचीवमेंट की तुलना इंटरनेशनल चैंपियनशिप से की जाती है, तो एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पर ये आपके अंदर कैसा एहसास दिलाता है? ये और जज्बा भरता है और जोश भरता है मेरे में कि हाँ भी हम भी कहीं इस वर्ल्ड विश्व स्तर में हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमसे ज़्यादा अच्छा खेल खेलते हैं, ऐसा नहीं है। ये पहला स्टेप है बेसिकली। अब एक बार नाम आया तो ऑब्वियसली अब बाकी लोगों को भी, बाकी जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं या मेरे साथ जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको भी जोश आएगा कि भी हम भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उनको भी प्रोत्साहित करेगा और हम इन लोगों को अच्छी टक्कर दे सकते हैं और देंगे और हराएंगे भी। तो सब इंडियंस के लिए आपने बहुत अच्छा एक मोटिव रखा है, मोटिवेशन बने हैं आप, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके जज्बे भरी बातें सुनकर मुझे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो 18 टाइटल सिर्फ जीतने का एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी हार, थकान और कई बार हार मान लेने का ख्याल आपके मन में आया होगा। तो कैसा रहा था ये 18 टाइटल का क्या सफ़र है? बड़ा टफ सफ़र रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जीतता ही रहूँ, इससे पहले काफ़ी मैचेस शुरू में मैं हारा भी हूँ जी। और 2014-15 से मैं ये सीनियर सर्किट खेल रहा हूँ। उस समय भारत में बहुत कम सीनियर सर्किट टूर्नामेंट्स होते थे, इसलिए खेला भी कम ही है। ये पिछले कोविड के बाद काफ़ी टूर्नामेंट्स होने लगे हैं। तो और उसके बाद जब मैंने विनोद सर जी को ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया या उन्होंने मुझे अपने छत्र छाया में लिया, तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे सिखाया टेक्निकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट भी उन्होंने ही सिखाया कि भी कैसे आपको प्रेशर हैंडल करना है। तो जब भी कुछ 1-2 बार स्थिति बनी कि जब मैं हार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो जो उन्होंने मुझे सिखाया है उसी को प्रेरणा मानते हुए तो कई बार मैं हार के मुँह से भी जीत निकाली है और ऐसे ही चलता रहा है। अभी भी आगे कोशिश करेंगे ठीक से। हाँ, तो मुझे लगता है आपको वैसे उम्मीद नहीं रही होगी कि साल के अंत में आपको इतनी अच्छी, इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये तो परमात्मा की देन है। मुझे लगता है ये परमात्मा से ज़्यादा आपकी खुद की कोशिश और आपका खुद का जो इम्तिहान था उसकी भी देन हो सकती है। तो आप सुन रहे हैं दोस्तों गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर ये आज के चैंपियन लाइव कार्यक्रम, जिसमें कि आज स्वर्णदीप जी से हम बातें कर रहे हैं। और इनका दूसरी बार हमने ये इंटरव्यू लिया है। पहली बार में जब
हमने इनसे बात की थी तो काफ़ी कुछ आपको बेसिक पता चला था कि ये कब से खेल रहे हैं, किन किन मैचों में खेल चुके हैं और सिंगल्स में इन्होंने कितने टूर्नामेंट जीते हैं, डबल में कितने जीते हैं। लेकिन आज एक खास मौके की वजह से यहाँ पर ये हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक का ये प्रोग्राम सुना तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्वर्णदीप जी ने। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और उनको आप कुछ कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, आप उनको बधाइयाँ देना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा इस लाइव प्रोग्राम में। मैं हूँ साक्षी और लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 8800475080 यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। उम्मीद है कि हम दोनों में से किसी भी एक नंबर पर कॉल करेंगे और काफ़ी बातें आपकी भी हमें सुननी है। और वैसे ये होता है जब देश के बारे में बात आती है ना तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, भले ही हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर कितना भी लड़ रहे हो, कितना भी कुछ हो रहे हो, लेकिन जब सुनते हैं कि एक इंसान ने हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है तो उस इंसान के प्रति और पूरे देश के प्रति बहुत सारा एक प्यार उमड़ कर आता है हमारा। तो अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो टेनिस में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग भी खेलता है सर। तो ऐसे कौन से पल रहे जब मानसिक रूप से आपको खुद को संभालने की ज़रूरत पड़ी थी? इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत पड़ी वो थी जब मैं तीसरी बार अपना देश का प्रतिनिधित्व किया अपना जापान में। तो मेरा मैच लगा चाइनीज़ प्लेयर के अगेंस्ट जी, और हम पहला टाई फ्रांस के अगेंस्ट हार चुके थे। तो वो टाई हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था और सिंगल्स का दायित्व मुझे दिया गया था कि पहला सिंगल्स आप खेलिए। तो और उसमें मैं पहली 4 गेम ही हार गया था, हमारे चाइना के ओपोनेंट थे। और प्रेशर ये रहता है कि वहाँ पे हमारा इंडियन के जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खड़े हैं, मेरे टीम्स भी खड़े हैं और वो देख रहे हैं उम्मीद की निगाहों से कि भी अब कुछ हो जाएगा। और उनके चेहरे पे मैंने जब देखा कि बहुत निराशा आ गई कि जब मेरे पहली 4 गेम हारी, फॉल ऑफ डाउन था मैं वहाँ पे। तो लेकिन फिर उस समय फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी, अपना कोच साहब की जो शिक्षा थी उसको फिर मेमोराइज़ किया कि भाई इस स्थिति में क्या करना है। तो वहाँ से फिर जब वो मैच पलटा और फिर अंत में आके मैंने वो मैच जीता तो वो बहुत ही मतलब कि वो था जिसमें मुझे अपने आप को वापस लाना पड़ा। तो जैसे अभी आपने ऑडियंस की बात की तो क्या आपको लगता है कि ऑडियंस का सपोर्ट बहुत मैटर करता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो सब निराश हो गए थे तो आपको खुद बहुत बुरा फील हो रहा था, तो ऑडियंस का सपोर्ट कैसे फील करता है एक प्लेयर को, ये भी जरा बताइए। ऑडियंस की रिएक्शन से पता लग जाता है जब आपके देश के वहाँ पब्लिक खड़ी है और जब आप बाई चांस डाउन है तो उनके चेहरे से जो वो टेंशन है ना वो समझ आ जाती है। और फिर आपको अपने आप को कहना पड़ता है कि भाई मैंने जो अभी तक खेला है उससे मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट गेम है उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और मैं करूँगा जी। जब वो भावना आती है तो फिर जब आप एक 2 पॉइंट करते हैं, फिर जब उनकी जब तालियां बजती हैं 1-2 जो आपके लिए कम ऑन या कुछ बोलते हैं तो उससे धीरे धीरे वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी गेम में आती है, देन यू टर्न अराउंड द गेम जी। तो वो बहुत बड़ा चीज़ है उसमें जी। और जैसे भी ऑडियंस की बात हुई तो अभी भी हमारे भारत में काफ़ी सारे मैचेस खेले जा रहे हैं लेकिन उनको देखने के लिए ऑडियंस आती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिया का ही प्लेयर जीत जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये मैच चल रहा था। तो अगर किसी को भी पता चलता है और कोई जा सकते हैं ऐसे टूर्नामेंट देखने के लिए तो बिल्कुल जाइए, आप उनका बहुत साथ निभा सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि सच में काफ़ी अच्छा लगता होगा जब हम अच्छा खेल रहे हैं और हमें कुछ चीयर अप करने के लिए लोग हैं। ठीक है। और तो उम्मीद है कि अगर आप सुन रहे हैं और आपके पास समय रहता है तो आप ज़रूर किसी न किसी टूर्नामेंट में एज एन ऑडियंस जाना चाहेंगे। जैसे मैंने सुना था कि अभी जो क्रिकेट में हमारी महिलाएं जीत कर आई हैं तो मैंने बहुत बातें सुनी कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, ऑडियंस ज़्यादा नहीं थी देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि हम पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग हमें देखने नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि लोग मेंस क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्रेज भी है पूरे इंडिया में जी। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बाकी गेम्स और इवन क्रिकेट में भी वुमेन्स क्रिकेट हो गया या ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है हाँ। तो कम से कम उस मैचेस में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो फ्री हैं जिनके पास टाइम है प्लीज़ आएँ, वो देखें, अपने खिलाड़ियों का अपना मनोबल बढ़ाएं जी। और झंडा लेके आते हैं जब वो एक प्लेयर देखते हैं ना कि क्रिकेट फील्ड के बाहर या स्टेडियम के बाहर आपका कोई आपको सपोर्ट करके झंडे के साथ खड़ा है, वो जो जज्बा उस प्लेयर के अंदर एक फाइट करने का लाता है वो एक अलग लेवल का होता है जी। और सर अभी आपने इतने खिताब जीत लिए हैं, पहले तो आप यही बताइए कि आपने कौन कौन से खिताब जीत लिए हैं, क्योंकि कुछ तो आपने लास्ट टाइम बताए थे लेकिन हो सकता है हमारे लिसनर्स को ज़्यादा अच्छे से याद ना रहे, तो एक बार क्लिक हो जाएगा उनके भी। हाँ, एक्चुअली जब से मैं खेल रहा हूँ तब से अब तक मैं 52 ITF सीनियर टाइटल्स जीत चुका हूँ जो सिंगल और डबल मिलाकर हैं।
ये जो रिकॉर्ड है ये इस बात का वो प्रमाण दे रहा है कि मैंने एक साल में टोटल जो है 18 जो ITF टाइटल जीते, वो किसी भी पुरुष के द्वारा, मेल प्लेयर के द्वारा पूरे वर्ल्ड में नहीं जीता गया है, तो उसका ये रिकॉर्ड है। जी। और कुछ आपको ध्यान आ रहा है क्या, कोई अचीवमेंट, या फिर हम आगे बढ़ते हैं अब? अचीवमेंट तो यही है कि 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं इंडिया में नंबर 1 भी रहा हूँ 45 सिंगल्स कैटेगरी में। अच्छा। सिंगल्स और डबल्स दोनों में। और ये 18 टाइटल हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये नंबर 1 होना बहुत, एक मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि जब हम किसी को ऐसे मतलब बोलते हैं आप नंबर 1 है और उसके बाद अगर कोई हार सामने आती है तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है? यही प्लेयर की जो है ना वो दिखाता है कि आप नंबर 1 का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है। हाँ। और ये नंबर 1 नंबर 2 वैसे मेरा पर्सनल जो है कि मैं जो खुद हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं नंबर 1 हूँ। जब मैं मैच खेलता हूँ मैं एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खेलता हूँ। मैं अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 या नंबर 5 कुछ नहीं सोचता, क्योंकि अगर आप नंबर 1 नंबर 2 सोचेंगे तो वो प्रेशर आपकी गेम को नीचे कर देता है, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो यही मेंटल ट्रेनिंग और यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक कोच सिखा सकता है। जी हाँ। अच्छा, तो एक अच्छे गाइड की भी बहुत ज़रूरत होती है, कोच की, मेंटोर की, जो कि मेरे केस में विनोद सर मुझे मिले। मेरा सौभाग्य है, परमात्मा की देन है कि उन्होंने मुझे विनोद सर से मिलवाया। और इन सब चीज़ की ट्रेनिंग का ही ये फलस्वरूप है कि इतने टाइटल्स जीत, मैं कहूँगा जो इतने मैंने मैचेस खेलने का मुझे मौका मिला और मैं जीता जी। तो ये सब। और हमारे साथ एक लिसनर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार मैडम, मैं इंटरव्यू सुन रहा था स्वर्णदीप सिंह ढोडी जी का, तो हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और बहुत टाइटल जीते हैं टेनिस में। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी बहुत, मेरा नाम वेद व्यास है, मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो बहुत खुशी हो रही है, हम इसका लाइव सुन रहे हैं घर में, हमारे सब मेंबर इसके आवाज इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम जी। हमें अच्छा लगा जो आप फीडबैक देने के लिए जुड़े। हाँ जी वेद जी। हाँ जी, बड़े प्राउड मोमेंट है कि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है जी। तो हम इनको, ढोडी जी को बधाई देना चाहते हैं बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। स्वर्णदीप सिंह जी, वेद व्यास बोल रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ जी, तो मिसेज भी आपसे एक सेकंड बात कर सकते हैं जी? अगर वो भी उनको बधाई देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अभी बात कर सकती है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आपका ये खिताब आज मॉर्निंग में ही ये इंफॉर्मेशन मिली, एंड इट इज सच ए प्राउड मोमेंट टू हैव यू अराउंड इन द सेम बिल्डिंग। वी आर सो प्राउड। नहीं मैम, ये सिर्फ मेरा खिताब नहीं है, ये आप सबका खिताब है, ये पूरे भारत का खिताब है, ये सिर्फ मेरा खिताब नहीं है। तो आप मेरी तरफ से आप सबको भी बधाई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू जी। वी आर गोइंग टू कीप दिस किताब। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही खेलते रहना, हम सबकी यही विशेस हैं, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। शुक्रिया वेद जी आपका कॉल करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब पड़ोसी या हमारे साथ में काम करने वाले हमारे साथ के साथ साथ रेडियो पर भी जुड़कर ऐसे बधाइयाँ दे रही है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर आज के चैंपियन प्रोग्राम। और सर जरा ये बताइए कि इस बीच आपको कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिले? जैसा आपने कुछ समय पहले बताया था एक, तो वैसे क्या कौन कौन से चैलेंजेस थे? वैसे नॉर्मली चैलेंजेस तो रहे हैं, फिजिकल चैलेंज काफ़ी रहे हैं, तो इंजरीज भी मुझे हुई हैं, तो उसी को ओवरकम किया है। इस साल जो था, पिछले साल 2025 में जो है जून में भी मैं आई वेंट थ्रू एन इंसिडेंट जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट था, उसकी वजह से इंजरी भी हुई। लेकिन उसमें फिर बात वही है कि फिर मैंने अपना गाइडेंस उसमें लिया अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जी। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा रोकने के लिए। हेलो जी, नमस्कार साक्षी जी। जी नमस्ते राजकुमार जी। जी, हमारे आज के चैंपियन स्वर्णदीप सिंह जी को नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। स्वर्णदीप सिंह जी, आपने टेनिस कब से खेलना शुरू किया? इसमें माँ बाप का और परिवार का कितना सहयोग रहा? जी राजकुमार जी, आपने सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो में सुनिएगा इस सवाल का जवाब। धन्यवाद सर। जी जी जी, नमस्कार। नमस्ते जी स्वर्णदीप जी। हाँ, तो सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैंने 14 साल की उम्र में ये खेल का प्रारंभ किया, और माता पिता का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें, मेरे को योगदान रहा, क्योंकि कोई भी शख्स है बिना माँ बाप की सपोर्ट के या उनके प्रोत्साहन से या उनकी गाइडेंस के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उनका तो डिनाई ही नहीं है। ये तो बाद में आपको, जब आप किसी
मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स ही क्या, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अच्छा टीचर मिलना और अच्छा कोच मिलना, वो तो माँ बाप ही आपको ढूंढ के अच्छे स्कूल में भर्ती करवाते हैं और सब करवाते हैं, तो उनका जी। सपोर्ट तो अनडिनाइबल है। जी, तो अच्छा लगा कि हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े, सवाल पूछा और आपने उनका जवाब दिया। शुक्रिया आप दोनों का ही। तो थोड़ा हम आगे और बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सर, ITF में यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में एशिया पर फोकस बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये मौका कितना अच्छा और कितना बड़ा है? ये बहुत बेहतरीन उन्होंने स्टेप लिया है और बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि उन्होंने ये भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और बेसिकली हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो ट्रैवलिंग का खर्चा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं या हम भी हैं, बाहर जाने में बहुत खर्चा होता है, तो वो बचेगा। जी, तो माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ एक लिसनर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं स्वरणदीप सिंह डोडी का कोच बोल रहा हूँ, विनोद कुमार। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं विनोद जी आपसे बात करने से पहले अपने श्रोताओं को बता दूं कि विनोद जी दोस्तों, आपने पहले इनकी आवाज़ रेडियो पर सुनी भी है, इनका भी हमने इंटरव्यू लिया था। और गुड़गांव की आवाज़ में आज के चैंपियन प्रोग्राम में जितने भी टेनिस प्लेयर आते हैं उनमें से अधिकतर विनोद जी के द्वारा ही यहाँ पर आ पाते हैं। तो विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सबसे ज़्यादा तो हमें प्रोग्राम का, गुड़गांव की आवाज़ का, जो इतने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करता है। और मैं सब इतना कहना चाहूँगा कि स्वरणदीप को और हमारे सारे टेनिस खिलाड़ियों को, सारे भारतीय खिलाड़ियों को ये जो जीत, जो खिताब मिला है स्वरणदीप को, इन सबको बधाई और पूरे चैनल को बहुत बहुत बधाई। बस मैं इतना सही कहना चाहूँगा। जी शुक्रिया विनोद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी बात रही होगी, मुझे लगता है कि जो उनके कोच भी अभी प्रोग्राम में जुड़कर ये बधाई दे रहे हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये मौका कितना बड़ा है। तो वो क्योंकि वो एक बार जब यहीं पे टूर्नामेंट्स हो गए तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो जूनियर्स हैं, हम लोग भी हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, उसमें काफ़ी वो जो पैसा बचता है वो हम अपनी ट्रेनिंग में लगा सकते हैं जी, जिससे कि फिर परफॉर्मेंस एनहांस होती है। और इंडिया में टूर्नामेंट्स, एशिया में उनका फोकस करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि टूर्नामेंट्स ज़्यादा होने से हमारे पॉइंट्स भी ज़्यादा बनते हैं, जिसमें हमारे वर्ल्ड रैंकिंग सबके बच्चों की इंप्रूव होती है। और रैंकिंग इंप्रूव होने से क्या है कि जो टफर टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको सीडिंग मिल जाती है, तो आपको थोड़ा ड्रॉ का बेनिफिट होता है जी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उनके द्वारा लिया गया है। जी, तो सर अभी जैसे आप 45 प्लस में खेल रहे हैं एज ग्रुप में, तो उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कुछ सीमाएं बढ़ती रहती है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या आपको महसूस होता है? बिल्कुल, 40 के बाद तो ऑब्वियसली आपका हर साल जो है 1% मसल मास का रिड्यूस होता है, जो कि मेरे फिजियोथेरेपी सर ने मुझे बताया था। हाँ? तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको अपना थोड़ा डाइट फॉलो करना पड़ता है और स्ट्रेंथनिंग और जिम में जाके हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, बेसिकली हमें अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, मसल्स को कोशिश करनी है कि वो वहाँ पर स्टेबल रहें। और आपको डाइट चेंज करनी पड़ती है, प्रोटीन्स ज़्यादा खाने पड़ता है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा करनी पड़ती है, जंक फूड कम करना पड़ता है। जी, तो ये आपका रूटीन है। आप मतलब आपका रूटीन क्या रहा फिर इसमें सर? इसमें मेरा रूटीन ये होता है कि मैं इसमें थोड़ा सा अपना चीटिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि खाने पीने में मैं पंजाबी हैं थोड़ा सा, तो छोले भटूरे और ये सब चीज़ें जो हैं उससे रहा भी नहीं जाता। तो दिन में तो नहीं, मतलब सप्ताह में किसी एक दिन वो उसका टेस्ट कर लेते हैं। और मीठे का शौक है तो मीठा भी कभी कभी खा लेते हैं, खासकर गुलाब जामुन। तो इसका असर आपके खेल में ना हो, इसके लिए फिर आप क्या करते हैं? इसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगले दिन मुझे प्रैक्टिस उस हिसाब से ज़्यादा करनी है कि मुझे कितनी कैलोरीज, जितनी मुझे कैलोरीज एक्स्ट्रा इंटेक की हैं तो उसको बर्न करने के लिए फिर आलस नहीं चाहिए। हाँ। रात को वॉकिंग भी करके सोना है और उसके बाद सुबह जाके फिर जो अपना 4 किलोमीटर की रनिंग भी करनी है, तो उसको कंपनसेट अपनी मेहनत से उसको जलाना भी है। अच्छा, तो वो वहाँ पे सब चीज़ें बैलेंस आउट करनी है। जी, तो वैसे समय काफ़ी हो चुका है। और दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर आज के चैंपियन प्रोग्राम, जिसमें मैं हूं साक्षी। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, यानी सोमवार के दिन 5 जनवरी 2025 है तारीख। तो इतना बड़ा सफ़र है आपका, आप भी चल रहा है। तो इस पूरी सफ़र को आप अगर एक शब्द में समेटना चाहे तो वो क्या वर्ड होगा सर? वो होगा पैशन और राइट गाइडेंस। क्योंकि अगर पैशन नहीं होगा तो गाइडेंस आप क्या लेंगे? आप अगर खेलना ही नहीं चाहते, आपके अंदर से वो आग ही नहीं है खेलने की या कुछ कर गुजरने की, तो कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप में पेशेंस है और राइट गाइडेंस नहीं है तब भी आपका वो पहिया पूरा घूमता नहीं है। अच्छा। तो ये 2 चक्के हैं
गाड़ी के जो जब तक ये दोनों बैलेंस आउट नहीं होते तब तक आप एक सक्सेसफुल प्लेयर बनने का बहुत, मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बड़ा मुश्किल रहता है। तो राइट कोच, राइट पैशन, और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का साथ और परमात्मा की आशीर्वाद जी, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से काम करती हैं। बिल्कुल। तो अब तक आप इतने सारे टाइटल जीत चुके हैं, इतने खिताब जीत चुके हैं, तो अगली जीत फिर आपके किसके लिए होने वाली है? खुद के लिए, देश के लिए, या उन सपनों के लिए जो अभी बाकी है? मैंने कोई सपना नहीं सोचा कि मैं कुछ इतने जीतना चाहूँगा या मैं जीत जाऊँगा। सपना यही है कि परमात्मा मुझे बस इतनी शक्ति दे कि मैं अपना टेनिस खेलता रहूं, और जितने भी मेरे जो दोस्त यार हैं, जो कोच साहब है, मेरे माता पिता हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ का कंट्रीब्यूशन भी इसमें बहुत है जो रह गया बताना। अच्छा। तो उन सब का मेरा साथ रहे, वो मैं उन सबको खुश रख सकूं हर चीज़ में, बस वही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं खेलता रहूं और देश का नाम उसके साथ में जुड़ जाए। इससे बढ़िया कोई आइसिंग ऑन द केक नहीं हो सकता। जी, तो चलिए इस प्रोग्राम का आखिरी में सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो उम्र को अपनी सीमा मान लेते हैं, है ना, तो आप उनको और जो अभी युवा पीढ़ी हमें सुन रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए? उनको ये रखना है कि अपने अंदर की जो आग है उसको बुझने नहीं देना। जो जज्बा है, जो अपने पैशन है, एक तो पैशन को फॉलो कीजिए, और उसके लिए कभी आप अप एंड डाउन आते हैं जी, तो डाउन के टाइम पे भी वो आप उसको एक निराशा को ऐसा मत समझिए कि आपके ख़त्म हो गया वो चीज़, नहीं, वो एक रेस्ट पीरियड है आपका जी। भगवान ने आपका, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक नेचुरल आपको एक रेस्ट वो घूमने के लिए वो दिया जाता है, आप समझिए आप वहाँ पहुँचिए। अच्छा। तो नेक्स्ट सीढ़ी जब शुरू होती है तो आप उसके लिए आपको उसकी मेहनत करनी है, रेस्ट पीरियड है, आप उसको मेहनत करिए, और राइट कोचिंग, राइट गाइडेंस, भगवान का नाम लीजिए और बस अपना पैशन को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। जी, काफ़ी अच्छी बात आपने सभी श्रोताओं के लिए कही, और उम्मीद है कि जो भी खिलाड़ी हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात पर अमल करेंगे, ज़रूर सुनी होगी उन्होंने ये बात। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर आज के चैंपियन प्रोग्राम, और स्वर्णदीप जी की तरह अगर आप भी किसी खिलाड़ी को जानते हैं जो अपनी यात्रा हमें साझा कर सकते हैं, अपनी जर्नी हमें बता सकते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर में। व्हाट्सएप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। आपको बता दूं कि यही कार्यक्रम आज के चैंपियन रिपीट होने वाला है कल, यानी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे, तो तब भी आप इसे रिपीट में सुन सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णदीप जी यहाँ आने के लिए। आपका बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ऐसे खिताब जीतते रहिए, हम बिल्कुल आपको बुलाते रहेंगे, और कोशिश यही रहेगी। और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मतलब बोला भी कि हाँ मैं आ सकता हूँ, वरना मुझे लगा था कि अभी टूर्नामेंट आपके चलेंगे आगे, तो हो सकता है आप बिजी रहे तो ना आ पाए, तो अच्छा लगा कि आप समय निकाल कर आ भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों, मैं साक्षी चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।